नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दशहरा मैदान में शनिवार से 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हुई। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, डॉ. मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। दोपहर 12:30 बजे नेताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर किसानों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए खुशियों भरा रविवार आने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अप्रैल को सीहोर जिले के आष्टा से अलाडली बहना योजना की बहुप्रतीक्षित 35वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार भी प्रदेश की बहनों के बैंक खातों में 1,500 रुपए की सम्मान राशि अंतरित की जाएगी। इंदौर नगर निगम में बजट सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्षदों द्वारा वंदे मातरम का अपमान मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने सदन में धर्म का हवाला देते हुए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने से मना कर दिया था। अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। शहर की 170 कॉलोनियों में पीएनजी नेटवर्क पहुंच चुका है, जिनके माध्यम से जल्द ही आपूर्ति शुरू की जाएगी। इसके लिए तेजी से काम शुरू किया जाए। वहीं गेहूं खरीदी के लिए सभी उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं की जाएं। यह निर्देश संभागायुक्त संजीव सिंह ने शुक्रवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए हैं। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस हर जतन कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित प्रदेश के अधिकांश वरिष्ठ नेता जहां खुद सक्रिय हैं, वहीं जिला स्तर पर भी आमजन के मुद्दों पर मुखर होने की अपेक्षा की जा रही है। कांग्रेस का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व इस संबंध में सख्त हिदायत दे चुका है। अब जिलाध्यक्षों की सक्रियता और कामकाज को परखा भी जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी खुद समीक्षा करेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने राजधानी सहित 16 जिलों में स्मार्ट मीटरिंग अभियान को तेज कर दिया है। कंपनी ने अब तक 9 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जिससे दावा किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं का बिल 20% तक सस्ता आ रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर व चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को आधुनिक और पारदर्शी बिजली सेवाओं से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों को पहली बार आधुनिक खेती सहित इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विभिन्न आयामों से रूबरू करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का 3 दिवसीय कृषि महोत्सव रायसेन में आयोजित करवाया जा रहा है। शनिवार से होने वाले इस आयोजन से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रिका से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक मंच पर होंगे। वे 11 से 13 अप्रैल तक रायसेन में होने जा रहे राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव का उद्घाटन राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे, जबकि समापन 13 अप्रैल को नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल स्थित अपने आवास में रायसेन में होने वाले उन्नत कृषि महोत्सव की जानकारी दी। सहारा समूह में फंसे 6,689 करोड़ रुपए की वापसी को लेकर प्रदेश के 9.66 लाख निवेशकों के लिए राहत भर खबर है। अच्छे रिटर्न के वादे में जीवन भर की गाढ़ी कमाई निवेश करने वाले पीड़ितों की सुनवाई अब स्पीड पकड़ेगी। पुलिस मुख्यालय में पिछले 4 साल से धूल खा रही सहारा के निवेशकों की 75 शिकायतों की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। सीआईडी ने इन शिकायतों का डेटा तैयार किया। ईरान और यूएस इजरायल के बीच पिछले माह 28 फरवरी को शुरू हुई जंग की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में नाजुक हालात हैं और कच्चे तेल, गैस एवं उर्वरक की आपूर्ति बाधित हुई है। वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हुई ऐसी परिस्थिति में क्या भारत में उर्वरक के दाम बढ़ेंगे? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सवाल का जवाब दिया है।
मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर थमते ही मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। गर्मी अचानक से जोर पकड़ने लगी है। हालात ये हैं कि दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर इलाकों में तापमान 1 से लेकर 5 डिग्री से अधिक तक की बढ़ोतरी दर्ज कर चुका है। जिले में गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होगी। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों मसलन नर्मदापुरम, उज्जैन आदि में खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अंचल में गेहूं की फसल इन क्षेत्रों की तुलना में देरी से कटती है। इसलिए 15 अप्रैल या इसके बाद ही खरीद केंद्रों पर पहुंचती है। इसलिए ग्वालियर चंबल में गेहूं की खरीद मध्य अप्रैल से शुरू होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को रायसेन में राष्ट्रीय कृषि महोत्सव का आगाज किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि अब सेना की छावनियों में स्थानीय किसानों द्वारा उगाई गई जैविक फल और सब्जियां खरीदी जाएंगी। इससे न केवल जवानों को ताजा और बेहतर खाद्य सामग्री मिलेगी, बल्कि आसपास के किसानों को भी स्थायी बाजार उपलब्ध होगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार रात 12 बजे तक हुए। शाम 6 बजे तक आवेदन की संख्या 47,000 पार कर चुकी थी। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद यह पहला अवसर है जब इतनी अधिक संख्या में ग्वालियर चंबल अंचल सहित प्रदेश के 10 जिलों से अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। स्कूली छात्रों के लिए आयकर जैसे जटिल विषय को अब आसान और रोचक बनाने की दिशा में आयकर विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। नई पीढ़ी में टैक्स साक्षरता बढ़ाने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से विभाग ने विशेष कॉमिक्स तैयार की हैं। वार्ड 52 में शुक्रवार को हुए विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में निगम के अफसरों के गायब रहने पर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भड़क गए। उन्होंने तुरंत निगम आयुक्त को फोन कर कहा कि इतनी बेइज्जती की कार्यक्रम में मंत्री स्तर का व्यक्ति आ रहा है और नगर निगम का जेडो लेवल का अफसर तक नहीं, केवल एक पंप ऑपरेटर है। इसलिए जेडो पर कार्रवाई कर तुरंत बताएं। मंत्री के फोन के बाद निगम आयुक्त ने जेडो सौरभ शाक्य को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। गजराराजा मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व छात्र ने आरोप लगाया है कि व्यापम कांड में बर्खास्त किए गए कुछ छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही एमबीबीएस की डिग्री जारी कर दी गई। इस मामले का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व छात्र संदीप और शाखा प्रभारी चतुर्वेदी के बीच करीब 12.19 मिनट की चर्चा हुई है। इसमें चतुर्वेदी पर कई गंभीर आरोप हैं। शहर में शादी सीजन शुरू होते ही बारात के अंदाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले दूल्हे पारंपरिक घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर निकलते थे, अब उनकी जगह ओपन रूफ, कन्वर्टिबल और रॉयल लुक वाली विंटेज कारों ने ले ली है। आधुनिक दौर में शादी को खास और यादगार बनाने की चाहत ने इस ट्रेंड को तेजी से बढ़ावा दिया है। खासकर युवा दूल्हे अब शाही अंदाज में एंट्री करना पसंद कर रहे हैं। संयोगितागंज थाना पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर ऑनलाइन धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित ने स्टॉक मार्केट में निवेश का झांसा देकर 36 लाख रुपए ठगे हैं। उसने प्रतिमाह 4 लाख रुपए मुनाफा करवाने का प्रलोभन दिया था। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर हुई शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को क्यूआर कोड वाला टिकट मिलेगा और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम वाले फ्लैप बैरियर पर स्कैन करने पर ही प्रवेश मिलेगा। सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो के रूट पर बने सभी 16 स्टेशन पर यह सिस्टम तैयार हो गया है। नगर निगम मोटर से पानी खींचने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाएगा। ग्रीष्मकाल को देखते हुए जल प्रदाय वाले दिन निगम की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी। मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के विरुद्ध आर्थिक दंड के साथ साथ मोटर जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। यह जानकारी निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने दी। शुक्रवार को उन्होंने जल प्रदाय, सीवरेज विभाग, जलापूर्ति और स्वच्छ सर्वेक्षण इत्यादि विषय पर जोनवार समीक्षा बैठक ली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारत को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए 5 इंटीग्रेटेड मेडिकल हब विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर उज्जैन को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए ठोस रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से उड़ानों के संचालन का रास्ता साफ हो गया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने सुरक्षा अनुमति जारी कर दी है। स्थानीय स्तर पर कुछ अनुमतियां जारी होना बाकी हैं, जो जल्द मिल जाएंगी।
जबलपुर शहर के 5 निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह जिले के 240 निजी क्लिनिकों का पंजीयन नवीनीकरण प्रस्तावित था। पंजीयन की आवश्यक औपचारिकता पूर्ण न करने पर कुल 121 क्लिनिकों का संचालन बंद करने का आदेश मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने दिए हैं। जबलपुर समेत 14 जिलों में पाइपलाइन से नेचुरल गैस की सप्लाई देने की तैयारी हो चुकी है। गेल इंडिया ने नागपुर से जबलपुर तक पीएनजी गैस की पाइपलाइन पहुंच गई है। इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। शहर के भीतर गैस पाइप बिछाने का काम होना बाकी है, जिसके बाद घर घर गैस पाइप के जरिए पहुंचेगी। हनुमानताल थाना के एएसआई को परिचित ने शादी का ई कार्ड भेजा। उस क्लिक करने के बाद पुलिसकर्मी के बैंक खाता से 4,98,000 रुपए पार हो गए। आशंका है कि एएसआई का खाता हैक कर साइबर धोखाधड़ी की गई है। मामले में शुक्रवार को हनुमानताल थाना में अज्ञात आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते की शुरुआत के साथ ही देश भर में मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश और ठंड का असर अब भी बना हुआ है। जहां बाड़मेर में तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं शिमला में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कई दशकों का रिकॉर्ड है। हमारा शरीर केवल 5 तत्वों का मेल नहीं है, बल्कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह हमारे भविष्य का आईना भी है। ज्योतिष शास्त्र की यह प्राचीन शाखा बताती है कि आपके शरीर के अंगों की बनावट और उन पर मौजूद तिल महज त्वचा का रंग नहीं, बल्कि विधाता द्वारा लिखे गए सुख समृद्धि के संकेत हैं। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण कार्य के मद्देनजर 60 दिनों का ब्लॉक तत्काल प्रभाव से लिया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम रेलवे की 3 ट्रेनें प्रभावित होंगी। तत्काल प्रभाव से यात्रा प्रारंभ करने वाली 2-2-2-1-0 हजरत निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को अगले आदेश तक प्रत्येक बुधवार व रविवार को दादर स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट किया जाएगा। एमपी में उच्च वेतनमान आदेश पर अमल नहीं करने पर जबलपुर हाईकोर्ट भड़क उठा। मप्र उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के इस मामले में कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकारा। हाईकोर्ट कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने के मामले में पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव को तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने केस की अगली सुनवाई की तारीख 4 मई को तय करते हुए प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को इसमें हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने 3 दिन से इंतजार में खड़े किसानों की तुलाई रुकी तो धैर्य टूट गया। नाराज किसानों ने थुबोन मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली अड़ाकर चक्का जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे के बीच वहां से गुजर रहे कलेक्टर साकेत मालवीय खुद जाम में फंस गए। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिलहाल इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलने की दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। समर सीजन के बाद मॉनसून एवं विंटर सीजन में भी एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस ने डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से किसी प्रकार की स्लॉट बुकिंग नहीं की है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि इंडिगो एयरलाइंस इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से दुबई के लिए डायरेक्ट जाने वाली उड़ान को भोपाल से कनेक्टिविटी दे सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बने 90 डिग्री वाले ऐशबाग ओवरब्रिज ने पिछले साल पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। सोशल मीडिया पर यह ओवरब्रिज जमकर ट्रोल किया गया और इस पर कई मीम्स भी बनाए गए थे। हालांकि ताजा आई अपडेट के अनुसार इस ओवरब्रिज को जल्द ही रीडिजाइन कर आम जनता के लिए खोला जाएगा। शहर के बड़े स्कूल निजी पब्लिकेशन की किताबें चला रहा है और इन पर रोक नहीं लग पा रही है। यह सरकार की गाइडलाइन का भी पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ पुस्तकें एनसीईआरटी की शामिल की जा रही हैं, जिससे अभिभावकों को कोई राहत नहीं है।
नगर पालिका परिषद छतरपुर द्वारा शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शहर की पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 2 प्रमुख स्थानों पर पानी की टंकियों का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 15 में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित किया गया। एमपी में बस यात्रियों को जल्द ही बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। इंदौर में नई ई बसों का संचालन 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत शहर को 150 ई बसें मिलना है। इसमें से 40 बसें इंदौर आ भी चुकी हैं। खास बात यह है कि नई ई बसें आसपास के जिलों में भी जाएंगी। इन बसों का इंदौर के चारों ओर के बड़े शहरों के लिए रूट तैयार किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों के बस यात्रियों की सुविधा बढ़ जाएगी। पन्ना सतना रेल परियोजना अंतिम चरण में पहुंच रही है। पन्ना जिले में नागौद फुलवारी तक ट्रायल रन के बाद अब 25 अप्रैल तक फुलवारी से देवेंद्र नगर तक ट्रायल रन की तैयारी की जा रही है। सतना पन्ना रेल परियोजना में तेजी से काम चल रहा है। 74 किलोमीटर नई रेल लाइन में से 45 किमी ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच 12 किमी का मार्च माह में ट्रायल रन किया गया। अबूझ मुहूर्त में से एक अक्षय तृतीया इस वर्ष 19 अप्रैल को आस्था और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दिन कार्यों में सिद्धि देने वाला सर्वार्थ सिद्धि और गजकेसरी का मंगलकारी संयोग बनेगा। इसके साथ ही रवि, शोभन एवं मालव्य राजयोग इस दिन को और भी अधिक खास बनाएगा। यह दिन खरीदारी के साथ ही मांगलिक कार्यों के लिए भी खास रहेगा। इस अवसर पर भगवान परशुराम का पूजन के साथ ही शहर से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। राजधानी के दीपड़ी में किफायती आवास को लेकर लंबे समय से चल रही कवायद अब जमीन पर उतरने की स्थिति में पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को गति देने के लिए नगर निगम को यहां 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। निगम ने इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1100 फ्लैट्स के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि यह कानून देश का भाग्य बदलने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। चिटनीस ने कहा कि आजादी के बाद से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने की मांग लंबे समय से उठती रही।